एक से बढ़कर एक घर देखा होगा, एक से एक आलीशान घर देखा होगा, जहां पर महंगे महंगे सामानों से जो घर है वो बना होगा। लेकिन आज हम आपको पटना के राजमहल में लेके आए हैं। ये एक ऐसा राजमहल है जहां हीरे और जेवरात से नक्काशी नहीं की गई है, लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि पटना में इससे इतर कोई भी मकान नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस घर के अंदर दाखिल होते हैं और इस घर का नाम है श्याम कृपा कला कुंज। कला कुंज, इसके नाम में ही कला है। और अब हम इस घर के अंदर दाखिल होंगे। आखिर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि ये घर जो है वो राजमहल है। राजमहल इस मायने में है कि इसके कण कण में लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, युवाओं के लिए संदेश है। चलिए अब हम सबसे पहले इस राजमहल में दाखिल होते हैं और इस घर के मालिक एक बुजुर्ग हैं, 90 साल के बुजुर्ग, जिन्होंने इस घर को इस मायने में डेकोरेट किया है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। विजुअल्स खुद बता रहे हैं, खुद जो संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले घर के अंदर दाखिल होते ही एक शख्स देख सकते हैं कि लेटे हुए नज़र आ रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है, हुजूर को क्या ऑक्सीजन बॉक्स भारी लग रहा है क्या। और ऊपर इसका नाम दिया गया है ऑक्सीजन बॉक्स। ऑक्सीजन बॉक्स इसलिए क्योंकि इसके ऊपर पौधा है और पौधा जहाँ पर होता है वहाँ पर ऑक्सीजन है। तो क्या आज के ज़माने में पेड़ लगाना इतना मुश्किल हो गया है जो लोग नहीं लगा रहे हैं? यही संदेश राजमहल के अंदर घुसते ही दिया जा रहा है। पेड़ों और पौधों की बात करें तो आपको एक से बढ़कर एक पेड़ पौधे इस राजमहल में दिखेंगे। यूँ तो पटना में बहुत से घर आपने देखे होंगे और आगे भी देखते रहे होंगे, लेकिन ये घर जिसके कदम कदम पर एक संदेश है, छुपा हुआ है, देख सकते एक से बढ़कर एक पौधा है। सबसे पहले इस घर के जो ऑनर हैं, इस घर को इस तरीके से इन्होंने सजाया है जो कि कण कण में पर्यावरण को लेकर संदेश दे रहा है। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें और आपको पौधे लगाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार का मिशन जो 2-3 साल पहले शुरू हुआ है, जल जीवन हरियाली, लेकिन ये जो बुज़ुर्ग हैं, जो राजमहल के मालिक हैं, इस मिशन पर तो बचपन से ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कृपा शरण, 90 के आसपास। क्या बना डाला आपने अपने घर को? बचपन से ही आदत है। हम कोई चीज़ को बचपन से, जब 5 वर्ष 6 वर्ष के थे तभी से पौधा के बीच में रहे हैं। और उठते हैं तो पौधा, सोते हैं तो पौधा, वो मेरे पास में रहता है। तो मेरा हॉबी है पौधा। कितने किस्म के पौधे हैं? हजारों प्रकार का है। एक घर में हजारों प्रकार के पौधे। घुमाइएगा, हमें घुमाइएगा अपना घर। हाँ, घुमाएंगे। ये सब देखिए, आइए पहले इसको देख लीजिए। इसलिए कि पेड़ को ना काटिए। पेड़ को वृक्ष कह रहा है आपसे, मैं तुझे जल देता हूँ, फल फूल देता हूँ, प्राण वायु देता हूँ, तू कृपया मेरा प्राण रखे। तो इसलिए पेड़ को न काटने का संदेश है। हाँ, आप करवाते हैं? अपने करते हैं। अब मेरा जो माली है वो कलाकार है, उससे भी करवाते हैं। हाँ, यह हैंगिंग गार्डन है। ये देखिए जल का है। मैं जल हूँ, तेरा ही जीवन हूँ, तू अपना जीवन नष्ट मत कर। किसके लिए इतनी सारी, मतलब लिखकर आपने किसके लिए रखा है? पब्लिक, देश के लिए, जनता के लिए। देखे, हाँ हाँ हाँ। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हैंगिंग गार्डन है, घर के किनारे की तस्वीर है। और इन्होंने हैंगिंग गार्डन मनी प्लांट के जरिए बना दिया है। देखिए घर के कण कण में आपको कोई ना कोई संदेश दिखेगा। और ये आखिरी जब ये छोर जब हम पहुंचते हैं तो ये क्या संदेश दे रहा है? धरती माँ प्रदूषण से चिल्ला रही है। तो जो आज वातावरण हुआ है, तो हम मानव जो प्रदूषित कर दिए हैं, इसलिए धरती चिल्ला रही है कि बचाओ, तो उसको चलिए अब हम आगे चलते हैं और इधर दिखाइए अपना गार्डन। ले लीजिए। चलिए अब इधर दिखाइए हमें अपना गार्डन। और क्या कुछ खूबसूरती जो है वो अपने आप बयां कर रही है। ये इनके घर के आगे का पोर्शन है, आगे का हिस्सा है। और देखिए कितना खूबसूरत आपको हरे भरे पौधे नजर आ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि मैसेज
कदम कदम पर इन्होंने शब्दों के माध्यम से लिखा है और एक सकारात्मक मैसेज। कोई भी शख्स आएगा यहाँ इस घर में, इस राजमहल में, हम इस घर को घर ही नहीं कह रहे हैं, इस घर को राजमहल कह रहे हैं। राजमहल इसलिए कह रहे हैं, देखिए अब ये संदेश क्या है, मैं धरती हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये धरती है और धरती कह रही है मैं धरती हूँ, तुम मुझे हरा भरा रखोगे, तुम भी हरा भरा रहोगे। आज प्रदूषण का ही क्या हालत है, पेड़ कट रहा है, वही धरती कह रही है। धरती माँ कह रही है कि मैं धरती हूँ, तू मुझे हरा भरा रखोगे तो तुम भी हरा भरा रहोगे। कहे कि धरती से ही तो सब हम प्राप्त करते हैं और उसी को हम सुखा देंगे तो क्या होगा। अब ये जो है, ये है कर्मठ नागरिक जो पेड़ लगाते हैं। तो यहाँ लिखा है जब इतने हाथ रक्षक तो किधर आएगा भक्षक, माने पेड़ काटने वाला वो है, ऐसे हाथ झुका कर बैठा है। तो जब अब पेड़ रो रहा है, उसको लोग काट रहा है, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब बैठे ही हैं हम हाथ झुकाए तो हरियाली कहाँ से आए, जब हम कुछ करेंगे नहीं तो हरियाली कहाँ से आएगी। इसलिए हर आदमी का कर्तव्य है कि पूरा भर दो धरती को। शख्स जो है वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो दे रहे हैं जहाँ पर हरियाली रहती है, जहाँ पर्वत रहता है, वहाँ पर आदमी को तनाव नहीं होता है, ध्यान के मुद्रा में रहता है। ये साधु मुनि जो है हिमालय के पर्वत पे जाता है। पर ही रहते हैं साधु, पहाड़ पर ही रहता है, जंगल में रहता है, और पहाड़ में शांति रहते हैं, वहाँ तनाव नहीं होगा। यही है। सवार दिया है आपने अपने घर को, और ये देखिए एक और संदेश आप ही बताइए। मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन दर्शक आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं जिन्होंने इस गार्डन को बनाया। किस तरीके से आज के दौर में विकास की अंधाधुंध रफ्तार में पेड़ को काटा जाता है और उसी का ये एक तरह से प्रतीकात्मक। अब हमारी आदत है ना कि कोई चीज़ को हम बेकार नहीं जाने देना चाहते। तो नाली का पाइप फेंका हुआ था, नाली का पाइप फेंका हुआ था, क्या इसका कोई उपयोग नहीं होगा, तो उस नाली के पाइप को इस रूप में दिया है। तो ये बच्चे पेड़ को पकड़े हुए हैं, चिपको आंदोलन चल रहा है ना, तो चिपको आंदोलन के तरफ से बच्चे पेड़ को पकड़े हुए हैं, तुम मत काटो। वही है, मैं फूल हूँ, ये फूल है, मैं भी फूल हूँ, ये पौधा है, मैं भी पौधा हूँ, तू मेरा सौदा मत कर। माने बाल अथी में श्रम के ऊपर है। देखिए ये घर है, लेकिन पर्यावरण का संदेश जो है इस घर के अंदर कदम कदम पर है। ये एक पेड़ है जिसे काटा जा रहा है और ये लिखा जा रहा है कि मत काटिए पेड़ को, और क्यों नहीं काटिए ये भी बताया जा रहा है। और ये क्या है? कोई वृक्ष है, ये सौंदर्य के लिए दिया हुआ है। अब ये तो इतना में नहीं होगा तो वो वृक्ष अलग बनाए। चलिए अब हम आपको इनके घर के अंदर पीछे भी लेके चलते हैं। देखिए कण कण में संदेश छुपा हुआ है इनके घर में, और नाम है इनका कृपराशरण। क्या करते थे आप अपने युवा दौर में? हम आर्ट्स कॉलेज से 1955 में पास किए, और उसके बाद में हम आर्ट कॉलेज, पटना आर्ट्स कॉलेज से LS कॉलेज में आर्टिस्ट ऑफ क्यूरेटर हो गए, और फिर यहाँ जन संपर्क में आर्टिस्ट हो गए। और दिल्ली में 26 जनवरी जो होती है ना, तो उसी झांकी का डिज़ाइन देते थे, और सारा हिंदुस्तान घूमते थे, और कश्मीर में, बंगलोर में, मद्रास में मकान का पेविलियन का डिज़ाइन देते थे। के इनको पीछे का हिस्सा है जहाँ पे इन्होंने अपनी कुटिया बना रखी है। एक बेड भी है, कुर्सी भी है, और इस कुटिया के चारों पेड़ पौधे हैं। और आप देख सकते हैं कि पेंटिंग के माध्यम से चारों ओर, जिस तरीके से हमने आगे दिखाया था, इस राजमहल के आगे जिस तरह का नज़ारा था, पेंटिंग के माध्यम से संदेश दिया जा रहा था पर्यावरण बचाने को लेकर। घर के पीछे भी यही संदेश दिया जा रहा है। और इनके घर के पीछे के जो आंगन में एक आम का पेड़ है, एक नहीं 2 आम के पेड़ नज़र आ रहे हैं, 4 आम के पेड़ नज़र आ रहे हैं। अगर मैं पूछूं तो इस आम के साथ आपका रिश्ता क्या है? आम का पेड़ ये सब रिश्तेबंद है, और मानव रिश्तेबंद होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा न्याय रिश्ता होता है इसका। कारण कि आम के पेड़ को हम पानी न देंगे तभी हमको 100 ठो आम देगा, लेकिन अगर उसको हम सेवा करेंगे तो 1000 को देगा। तो
तो इसलिए इस सारा धरती का पेड़ पौधा हमारा इस्तेमाल है। क्या मैसेज है लिखा? वो है ध्वनि प्रदूषण। 3 गो माइक बज रहा है और एक आदमी जा रहा है, लेकिन वो माइक की आवाज़ से बेहोश होकर गिर गया है। माइक की आवाज़ से बेहोश होकर गिर गया है। हाँ, ये है नदी का है। तो नदी है तो नदी में कचरा, कितना कचरा फेंका जाता है, तो वो कचरा के वजह से नदी नाली का रूप ले लिया। तो वही नाली का दिया है। कण कण में पर्यावरण को बचाने को लेकर संदेश। इस वक्त हम इनके घर पे मौजूद हैं और घर के ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि क्या कहें कि नीचे वाले फ्लोर पे हैं, जहाँ पर हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। सब कुछ पेंटिंग्स देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक विजुअल्स देख सकते हैं और संदेश तो यहाँ पर कण कण में दिख रहा है। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप पर्यावरण बचाने को लेकर? इन दिनों सरकार की तरफ से योजना भी चल रही है, 1 साल में 5 करोड़ पेड़ लगाने हैं। तो युवा वर्ग को चाहिए कि वो पेड़ में मैंने कम से कम हर महीना एक पेड़ लगावे। ज़्यादा नहीं कर सकता है तो महीना में एक पेड़ तो लगा सकता है। और पेड़ के लिए जगह की कोई कमी नहीं होती है, सब जगह पेड़ का लगाने का जगह है। कोई कमी नहीं आप? ना, कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ सब दीवार में पेड़ लगा हुआ है, हर तरह का पेड़ है। रूम के अंदर लगने वाला पेड़ है, घर के अंदर पेड़ लगाइए, पलंग के नीचे पेड़ लगाइए। लोग कहते हैं कि पेड़ जगह नहीं है, लेकिन ये सब बहाना है। फिर पानी के पटाएगा, ये भी बहाना है। कारण कि ऐसे हम पेड़ देंगे जिसमें पानी पटाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने हवा से पानी लेता है। ऐसे पौधे भी हैं? हाँ, ऐसे पौधे हैं मेरे पास। देखिए, ये बता रहे हैं कि इनके पास ऐसे ऐसे पौधे हैं जिन्हें पानी पटाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ऑक्सीजन यानी कि हवा से ही पानी ले लेते हैं। हाँ, वैसे पौधे हैं मेरे पास। तो हवा से पौधा पानी लेता है, फिर फूल भी देता है, सुगंध भी देता है वो। मुझे ये घर बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया क्या? ज़रूर पसंद आया होगा। कण कण में पर्यावरण को बचाने को एक संदेश है। और अब हम इनके घर के ऊपर चलेंगे और आपको बता दें कि ये जो बुज़ुर्ग हैं, उन्हें सिर्फ पौधे लगाने या पेंटिंग या चित्रकारी करने और पर्यावरण को बचाने का संदेश देने का शौक़ नहीं है। इन्हें टेरेस गार्डनिंग यानी कहें कि छत पर सब्जियां भी उपजाते हैं और जैविक खाद बनाने का जो हुनर इनके पास है ना, आप देखकर दंग रह जाएंगे। अन्य वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।